हेलो प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे रैखिक असमीकाएं किसे कहते हैं और इसे कैसे हल करते हैं। देखें, जब एक चर या दो चर में आपस में संबंध होता है और वहाँ समता का चिन्ह नहीं होता, यानी बराबर का चिन्ह नहीं होता है, तो ऐसे संबंध को हम रैखिक असमीकाएं कहते हैं। जैसे दो चर राशि है या एक ही चर राशि में अगर ले लें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हम कह दें 3x इज ग्रेटर देन x+2, इस तरह से हो, ठीक है। तो यह जो ये बड़े का निशान है ये बराबर नहीं है, तो इस तरह से यह जो होगा यह असमीका कहलाएगा, ठीक है, और रैखिक असमीका। अब इसमें दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों पे हम समान अंकों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इधर दो जोड़ते हैं इधर भी जोड़ते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि दोनों तरफ जो है कोई संख्या निश्चित संख्या घटा देते हैं तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन माइनस से हम दोनों पक्षों में गुणा करें, ये पहला इसमें क्या हो जाएगा, पहला नियम यह हो जाएगा इसका कि दोनों पक्षों में हम समान संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, तो इसके असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा इसका हो जाएगा दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करें या दोनों पक्षों में माइनस से भाग करें, तो उस स्थिति में इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, ठीक है। तो यह जो है दो कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब इसके बाद से आइए, इसके बाद हम बताते हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को। तो देखें, ये प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल दिया है, कह रहा है हल कीजिए कि 24x इज लेस देन 100, जबकि पहला दिया है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा दिया है यक्स एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका हल करना है इसको, तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें, यहाँ दिया है 24x इज लेस देन 100, तो इसको लिखें 24x इज लेस देन 100 दिया है, यानी 24x छोटा है 100 से। तो यहाँ x का मान हमें निकालना है, तो 24 से दोनों तरफ भाग करेंगे तो यह तो कट जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 100/24, ठीक है। अब इसमें हम भाग करें 24 से तो यह 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 96, ठीक है। अब 96 होगा तो 100 में से 96 निकलेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4/24। अब इसको हम काट दें तो यह हो जाएगा 4 सही 1/6, ठीक है। अब इसका पहला सवाल क्या कह रहा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो यक्स यहाँ प्राकृतिक संख्या है, तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्णांक के रूप में होता है, ठीक है, धनात्मक संख्या होता है। तो यहाँ दिया है कि 4 सही 1/6 से छोटा होना चाहिए, तो यह 4 से बड़ा है यह, ठीक है। तो 4 तक तो हो ही सकता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स का मान हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यही जो है यह यक्स का हल होगा, ठीक है। अब देखें, दूसरा इसका कह रहा है कि यक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है पूर्णांक में। तो इस तरह से यक्स का मान जो होगा, देखें पूर्णांक भी होगा तो यहाँ 4 से छोटा, ये 4.5 सही 1/6 है, तो इससे छोटा ही चाहिए, तो उसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तो हो जाएगा, लास्ट वाला यहाँ लिख लेंगे 4 होगा, ठीक है। उसके बाद से 3 हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, ऋण संख्या भी होगा यहाँ, ठीक है, पूर्णांक में, तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो है यह इन्फिनिटी तक हो सकता है, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यक्स का यह मान होगा।
ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। अब इसका दूसरा देखें, दिया है कि हल कीजिए कि -12 यक्स बड़ा है 30 से, जब पहला दिया यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा दिया यक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तब उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और इसके पहले हमने सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण को पढ़ा दिया है, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, यह -12 यक्स है, बड़ा है 30 से। ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे। यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस रहेगा ही, 12 से हम भाग कर दें। ठीक है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। उसके बाद से -यक्स, और यह हो जाएगा 12 दूना 24, 2 बार में हो जाएगा, और 6 बच गया, 6/12 हो गया। यह हो गया -यक्स इज ग्रेटर दैन 2 सही 1/2 हो जाएगा। ये 6 एकन्ने 6, 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा। अब इसका देखें, यक्स का मान निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। तो जब दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो यह चिन्ह जो है बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है हो जाएगा यक्स इज लेस दैन -2 सही 1/2, यानी यक्स का जो मान होगा वह -2 से छोटा होगा। ठीक है, -2 सही 1/2 से छोटा होगा यक्स का मान। अब यहाँ देखें, पहला दिया है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो यदि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो अब देखें, प्राकृतिक संख्या जो होता है वह पूर्णांक होता है और धन पूर्णांक होता है, और ये 1 से शुरू होता है। तो यह -2 सही 1/2 से छोटा है, तो सभी संख्याएं यक्स यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। तो इस तरह से इसका कोई हल नहीं होगा। जब यक्स एक प्राकृतिक संख्या होगा तो यक्स का, यहाँ यक्स का हो जाएगा, यक्स का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड देखें, यक्स एक पूर्णांक है, कह रहा है यक्स एक पूर्णांक है दूसरा में। तो देखें, पूर्णांक में धन पूर्णांक भी होगा, ऋण पूर्णांक भी होगा, शून्य भी होगा। तो यहाँ यक्स का जो मान होगा -2 सही 1/2 से छोटा होगा। तो -2 से छोटा जो है -1 हो जाएगा, सॉरी माइनस जो है 3 होगा, -3 हो जाएगा। और इससे छोटा जो है -4 हो जाएगा, और इससे छोटा जो है -5 हो जाएगा, और इससे भी छोटा जो है -6 हो जाएगा। यह जो है एंड जी सो ऑन, ऐसे ही जो है हो जाएगा ∞ तक। ठीक है, तो यक्स का जो मान होगा वह यही होगा। किस स्थिति में, जब यक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यक्स का यह मान होगा। तो इस तरह से यह इसका दूसरे का हल यह हो गया। तीसरा देखें, इसका अगला क्वेश्चन दिया है कि हल कीजिए कि 5x - 3 इज लेस देन 7, जब पहला दिया यक्स एक पूर्णांक है, दूसरा दिया जब यक्स एक वास्तविक संख्या है। तो इन दो स्थितियों में इसका हल ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल, तो इसको हम लेके चलेंगे, यह 5x - 3 और छोटा है 7 से, यह दिया हुआ है। तो हम -3 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है,
ये सारी यहाँ 5x -3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ 7 है -3 हो जाएगा। ठीक है, 5x इज लेस देन, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 10/5, दोनों तरफ हम 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें x इज लेस देन 2 हो जाएगा, 5 गुना 10 2 बार में कटेगा। अब इसके बाद से इसका पहला देखें, कह रहा है कि x का मान क्या है, 2 से छोटा है, जबकि यहाँ x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है 2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ x का मान जो हो जाएगा 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा 1 है, तो यहाँ से शुरू कर दें, 1 हो जाएगा, उसके बाद से 0 हो जाएगा, उसके बाद से -1 -2, ऐसे ही जो है यहाँ माइनस अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा दिया हुआ है कि x एक वास्तविक संख्या है, तब कितना होगा x। ठीक है, तो इसमें देखें जब x एक वास्तविक संख्या होगा तो उस स्थिति में वास्तविक संख्या होता क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके होता है। और ठीक है, तो इसमें भिन्न संख्या भी हो जाएगा, परिमेय संख्या भी होगा, तो 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो 2 से छोटा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ ऐसे। ठीक है, छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे तो 2 से छोटा होगा, तो यहाँ जब छोटा कोष्ठक लगाया गया ओपन इंटरवल, तो उस स्थिति में 2 जो है इसमें नहीं होगा, 1 होगा, 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो है 2 हो जाएगा सबसे छोटा। ठीक, यानी 2 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ एक तरह से 1 ही होगा, लेकिन यहाँ 2 लिखा गया तो 2 इसमें नहीं मानेंगे। अब इससे छोटा जो है 1 हो जाएगा, उससे छोटा 0 हो जाएगा, और इसमें भिन्न संख्याएं भी होंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, -∞ तक, और इसको जो है हम छोटे कोष्ठक में बंद कर सकते हैं। तो यह जब वास्तविक संख्या होगा तो उस स्थिति में इस x का मान जो होगा वह -∞ से 2 होगा, और इसको जो है हम बड़े कोष्ठक में नहीं बंद करेंगे, छोटे कोष्ठक में बंद करेंगे। ठीक है, यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद से इसके शेष प्रश्नों का हल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।